हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कल जो एक्सपायरी होने वाली है आपकी, कल बहुत ही धमाकेदार होगी। क्योंकि इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊँगा, और क्यों धमाकेदार होगी वो भी बताऊँगा। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि आप कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट कहाँ पे कल पॉसिबल ओपनिंग हो सकता है। मार्केट में कल गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट, तीनों कंडीशन में मार्केट में कहाँ पे ओपन होगा एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा जो अभी का मानना है और जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कल मार्केट में आपको बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड लिया और प्रॉफिट में हम बन पाए आज या फिर नहीं बन पाए। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दिया था वो था बैंक निफ्टी 44,000 का कॉल 200 के ऊपर। और ये जो आपका ट्रेड है करीब 214, यहाँ से भी आपको 14 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि सुबह का टाइम था। बैंक निफ्टी 214 का हाई लगाती हुई दिखी, पर पूरा टाइम बैंक निफ्टी ये जो ट्रेड है आपका 214-215 के रेंज में ही फंसा रहा। आज मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास मूवमेंट दिखा नहीं। दूसरा, एक बैंक निफ्टी 44,100 का पुट 169 के ऊपर, 79 के ऊपर सॉरी, और 79 से लेके ये ट्रेड करीब आपका जो हाई लगता हुआ दिखा है वो 197 यानी 95-97 तक का हाई लगता हुआ दिखा है। और ये ट्रेड से भी कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला, जो कि करीब आप देखेंगे तो आपको यहाँ से भी 18-19 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। सुबह भी हम लोग 14-15 पॉइंट का मूवमेंट, तो कुछ खास रहा नहीं। दोनों ही ट्रेड मैंने कॉस्ट पे एग्जिट करने के लिए आप सभी को बताया भी था। आइए बात करते हैं कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। तो जो ओपनिंग के बारे में मैं बात कर रहा था, सबसे पहले ओपनिंग के बारे में बात कर लेता हूं। जो लेवल्स है वो तो लगे हुए हैं, पर ओपनिंग जो मार्केट का मैंने आपको बताया है, जो कल मार्केट ओपन होगा आपका फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा। जैसा कि डेटा जो ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने आपको देखने के लिए सिखाया है, एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ बनाया हुआ है जो कि गैप अप और गैप डाउन के बारे में है। और इसका 2 वीडियोज़ है आपके पास, एक इसका पार्ट 1 में आता है और दूसरा एक पार्ट 2। ये दोनों वीडियो आप भी जाके देख सकते हैं, और इसके पीछे का क्या लॉजिक है आप भी समझ पाएंगे कि मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग है। जैसे कि मैंने उसमें आपको सिखाया है, वो चीज़ आप जाके देखिए और समझिए कि फ्लैट मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहला तो कंडीशन हो गया, मैंने बताया फ्लैट। अब मार्केट के ऊपर है, डेटा चेंज होता है, तो मे भी आपको स्लाइड गैप डाउन या फिर गैप अप तो कोई भी कंडीशन में देखने को नहीं मिल सकता है। अगर ओपन हो जाता है तो फिर उसका कहा नहीं जा सकता है। मार्केट इज़ ओवरऑल सुप्रीम। ठीक है, मार्केट ही जो है आपका भगवान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मार्केट कल फ्लैट ओपन होगा। आपको बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ देखने को मिला है, जो कि आपका ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ से होता हुआ दिखा है। और जैसा कि बहुत तेज़ी से बैंक निफ्टी नीचे आ भी रही थी, पर आपको भी पता है मार्केट के पास टाइम अब उतना बचा नहीं था, तो मूवमेंट दिखा नहीं। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, पहला कंडीशन ये होगा कि मार्केट जो है यहीं पे ओपन होगी फ्लैट और धड़ाधड़ नीचे आएगी, और ये दोनों टारगेट आपको मिलेगा। तो इसीलिए फ्लैट ओपनिंग होने का ये दूसरा भी रीज़न यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो मैंने आपको जो डेटा बताया उसके अकॉर्डिंग, सेकंड रीज़न यहाँ पे ये, एंड थर्ड रीज़न भी है इसका। एक तीसरा रीज़न ये हो सकता है इसमें, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 44,131, इसके थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, 44,149। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 44,000 के ऊपर निकलती है तो 44,100 तक या फिर 44,150 ऐसे ही करके लिखा भी था कल, या फिर 200। ये आपको 3 दिए थे मैंने टारगेट्स ऊपर के साइड में। और बैंक निफ्टी डिटो 149 से रिटर्न हो रही है, 149.5 पैसे से। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी का हाई वही है ना। बैंक निफ्टी जो है आज इतना ही में आपका, जैसा कि 44,149 से रिटर्निंग देती हुई दिखी है। तो कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर इमीडिएटली अगर 43,977 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट है,
पर अगर बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को छोड़ना शुरू करे, जैसे कि सपोर्ट यहाँ से यहाँ पे ली है, फिर यहाँ से भी ली, और ये हेड एंड शोल्डर का काफ़ी तगड़ा फॉर्मेशन बैंक निफ्टी के अंदर में हुआ, एक बियरिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ऊपर के साइड से, और अगर ये ब्रेक होता है तो टारगेट ये और ये मिलेगा। जो लेवल्स हैं बहुत हद तक सेम लगे हुए हैं, और कोई लेवल्स की ज़रूरत तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही है। आप बस ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, जो कि अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छे से लगा है, और रिस्पेक्ट भी इसी ट्रेंड लाइन को मिल रहा है। यहाँ पे दो तरीके के लोग हो सकते हैं, पहले लोग तो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करेंगे, और दूसरे होंगे जो ये हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करेंगे। तो अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा, पर सपोर्ट आपका 850 के पास दिख रहा है, 850 के बाद 755 पे दिख रहा है, और 686 भी दिख रहा है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी टूटती है तो ये पूरा लेवल में आपको ध्यान देना है, यहाँ से कहीं भी सपोर्टिंग दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको 366 तक का टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगा। ये था 5 मिनट का एनालिसिस जो बैंक निफ्टी में हो सकता था, और जो लेवल्स हैं वो सारे लगाए हुए हैं, और कोई दूसरा लेवल लगाने की ज़रूरत तो बैंक निफ्टी चार्ट में नहीं है। ये 15 मिनट का चार्ट भी है, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर का दिखेगा, और जो ट्रेंड लाइन है वो भी मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है अभी तक फ़िलहाल। अगर ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ हम लोग शिफ्ट कर लिए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिल रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा। पर अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है नीचे के साइड में, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। ब्रेकआउट अगर होता है तो अगर ऐसे यहाँ से ब्रेक होकर रीटेस्टिंग करती है निफ्टी, तो एक रिस्क भरा यहाँ पे एसएल रख के एंट्री बनाई जा सकती है, पर काफ़ी हाई चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी फिर से पुल बैक दे, एक ऊपर के साइड में आपको फिर से बड़ा मोमेंटम देखने को मिले, और इस बार निफ्टी इस वाले लेवल से भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, अगर ब्रेकआउट होता है तो एक छोटा सा रिस्क लेके एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो क्वांटिटी को ऐड करके यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, और सेकंड टारगेट ये होगा निफ्टी 50 के अंदर में, और सारे लेवल्स लगाए हुए हैं जौ के तौर, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था सारे लेवल्स, और लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट भी करती है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके दी थी कल के चार्ट में, मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है। 18,668। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, और यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देखिए मार्केट कितना देर रुकी है, 5 मिनट चार्ट पे भी दिखाऊंगा। देखिए काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद फिर ब्रेकआउट मिला। तो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो ये 3 कैंडल का आप प्रॉफिट निकालते। फिर से यहाँ से ही रिवर्सल यहाँ तक आई, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस, और फिर से ये ट्रेंड लाइन। तो ये लेवल्स तो मैंने कल लगाया था, पर मार्केट काम कर रहा है, और ये लेवल्स कल के लिए भी आपके सेम रहेंगे। जैसे आप 5 मिनट चार्ट पे देखिए 18,668 का जो लेवल मैंने आपको दिया था, अगर आप सिर्फ लेवल को ही ट्रेड करें तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया होगा 18,668 के नीचे ही आपको पुट बाय करना, तो मैंने पुट के लिए 612 का लेवल बताया था। ऊपर के साइड में मैंने बताया था ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर 668 के ऊपर निकलेगी तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पर जैसा कि पूरा टाइम मार्केट उसी लेवल पे रहा, अगर आप सुबह पे देखे होते, अगर लेवल को फॉलो आप सच में करते हैं, तो आप ये वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, और यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक करके बस मार्केट से निकल जाते। आपको कोई ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक वो कैंडल आपको ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप कॉल साइड में हैं और आपको ऊपर का कोई ट्रेड चल रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो आप ट्रेड में बने रहिए। पर जैसे ही कोई आपको रेड कैंडल दिखे तो निकल जाइए ट्रेड से, बस यही है। आइए दिखाता हूँ इसमें कुछ हो सकता था कि नहीं। जैसे प्रॉफिट का जो बात है, यहाँ पे मैंने बताया था, आप एनालिसिस वीडियो अगर कल की नहीं देखे तो देख लीजिए। 18,668 का लेवल, मार्केट ओपन हुआ कहीं एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ नीचे आता हुआ, फिर ऊपर निकला। अब निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं वो ज़रूर ध्यान देंगे, 668 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ आपको एंट्री बनानी थी, और आप देखिए यहाँ तक का टारगेट तो आपको मिला है। तो यहाँ तक ग्रीन कैंडल्स भी तो दिखी हैं, अभी यहाँ तक देखो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ से रेड कैंडल आपको दिखना शुरू हुआ, तो यहीं पे आपको एग्जिट करना है, बस सिंपल। फिर यहाँ से कुछ मार्केट नीचे आया और फिर ऐसे ही घूमता रह गया। फिर से ब्रेकआउट मिला यहाँ पे 668 का, अगर फिर से बनाते आप एक पोजीशन, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसी को रिस्क पे लगा के, तो फिर से यहाँ तक का प्रॉफिट हो सकता था। तो आपको बस एंट्री बनाना है, थोड़ा सा अपने डर को साइड में रखना है, एक छोटा सा एसएल लगा के आप एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। तो जो भी लेवल्स हैं वो बहुत हद तक 5 मिनट चार्ट हो या 15 मिनट चार्ट हो सेम रहेंगे।
आइए मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। अगर निफ्टी कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस लेवल को ब्रेक करेगी, यहाँ से रीटेस्ट करेगी और ये वाला टारगेट देगी 515। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 515 का निफ्टी 50 के अंदर में। यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा यहाँ तक का, इतना, और फिर यहाँ से एक, अगर निफ्टी को नीचे ही जाना होगा तो 421 तक का टारगेट दिखेगा। तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन तो दिखेगा। अगर मार्केट इतना मूव देके यहाँ तक आ रहा है तो करेक्शन तो ज़रूरी है। फिर यहाँ से जब मिलेगा तो आप फिर से यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो फिलहाल निफ्टी 50 के अंदर में। अगर निफ्टी कहीं ऊपर ओपन होती है यहाँ गैप अप का केस में, तो सबसे पहले 725 तक के लेवल का वेट करना है। 720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मैंने कल भी बताया था, पर 5 पॉइंट और मैंने ऊपर आपको ये ड्रॉ करके दिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है। अगर 720 के ऊपर 725 होल्ड कर जाती है तो आप एक कॉल की पोजीशन 780 तक का टारगेट के लिए बैठ सकते हो। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आती है तो गैप अप अगर यहाँ ओपन हो रही है, नीचे आएगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, आप एंट्री बना सकते हो रीटेस्टिंग के बाद। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हो तो आप इस लेवल के नीचे बनाओ 612। अगर मार्केट कल आपकी गैप डाउन ओपन होती है, कहीं यहाँ ओपन हो जाती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी बार बार, फिर नीचे आएगी। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो भी वेट करना है, कोई पोजीशन नहीं बनाना है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेगी। पर अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो कॉल की पोजीशन, ठीक है। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, टारगेट आपका ये होगा। ये था निफ्टी 50 के अंदर में, जो भी हो सकता था कल के दिन के लिए मैंने आपको वो बता दिया। बैंक निफ्टी के अंदर में भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा छूट गया है। आइए बैंक निफ्टी के अंदर बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ओपनिंग देगी आपकी, पॉसिबल ओपनिंग हो रहा है बैंक निफ्टी में फ्लैट। अगर यहाँ से ब्रेक होके यहाँ से रिवर्सल फिर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास करती है और फिर ब्रेक करती है तो कॉल पुट की पोजीशन। अगर गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, टारगेट आपका ये होगा। अगर मार्केट कहीं आपका गैप अप ओपन होता है यहाँ, तो ये लेवल से रिवर्सल देखने को मिलेगा, पर 149 का लेवल ब्रेक होगा तो एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। पर अगर ऊपर ओपन होकर नीचे आएगी तो यहाँ से आपको बार बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर मार्केट कहीं आपका गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन के केस में अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है यहाँ कहीं, तो आपको वेट करना है। अगर 977 के ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, पर ट्रेंड लाइन से रिवर्सल देखने को बार बार मिल सकता है। नहीं तो ऊपर निकलती है तो आप पुट की पोजीशन बना, कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर